तो जैसे कि हम त्रिकोणमितीय फलन कल स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज नोट कराए थे, तो सब आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। अब हम हैं एक्सरसाइज 3.1, लेकिन 3.1 में जो फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी तो उसके साथ उसमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो सारे मैं आपको नोट कराता हूँ। तो 3.1 में जो हमें पढ़ना है उस पर ध्यान दें। 3.1 में हमें कोणों के बारे में पढ़ना है। कोण क्या होते हैं, तो कोण क्या होते हैं और कोणों का मापन हम किस किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोण है क्या। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रेखाखंड है या एक किरण है OA। इस किरण को के बिंदु O को स्थिर रखते हुए मैं OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं और इसकी नई स्थिति हो जाती है OB। O स्थिर है, इसका ये सिरा घूमता जाता है। तो इन दोनों रेखाओं के जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, इन दोनों के बीच में ये जो स्थानांतरण हुआ, इस स्थानांतरण की माप को हम कोण कहते हैं। इस स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? कोण। अर्थात कोण क्या है? किन्हीं दो रेखाखंडों जिनका एक बिंदु ओवेनिष्ठ हो के बीच का झुकाव ज्ञात करना कोण कहलाता है। कोण हम मुख्य रूप से हमारे इंडिया में जो पद्धतियाँ यूज होती हैं, हम दो पद्धतियाँ यूज करते हैं। वैसे इसकी 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहली, हम इसे डिग्री में मापते हैं, डिग्री माप। दूसरा, हम इसे रेडियन में मापते हैं, रेडियन माप। और तीसरा जो माप होता है इस कोण का, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन तीसरा होता है ग्रेड माप। डिग्री माप में हम कोणों को डिग्री में मापते हैं, और आप अब तक जो कैलकुलेशंस करते आए हैं उसमें आपने देखा भी होगा कि कोण कितना है, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। हम जनरली इसको डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री है क्या? यदि मैं एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटूं, यानी कि 2 लंब व्यास बनाए जाएंगे वृत्त में, तो ये दोनों व्यास इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं और इसका प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। और प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो अगर मैं यहां से चलना प्रारंभ करूं, इसको मूल बिंदु मानते हुए, इसे OX कहा जाए, तो OX और OY के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। इसे मैं अगर x डैश कहूं और इसे y डैश, तो मैं ये कहूं कि भाई OX और OX डैश के बीच कोण कितना है, तो 180 डिग्री है, क्योंकि पुनः इस चतुर्थांश का कोण भी 90 डिग्री होगा। तो 90 90 180। फिर से और आगे बढ़ जाते हैं, तो x o y डैश जो कोण बनेगा दीर्घ कोण, वो 270 डिग्री का होगा और संपूर्ण कोण 360 डिग्री। OX का OX के साथ कोण 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये कोण बनते हैं और ये वृत्त 4 बराबर भागों में बट जाता है। तो यहाँ ये जो एक चतुर्थांश है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस 90 डिग्री कोण का एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। यानी 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री
क्या है, एक समकोण का 90वां भाग, 1/90 गुणा समकोण। डिग्री को हम संख्या के ऊपर एक छोटी बिंदी लगाकर दर्शाते हैं। तो 1 डिग्री बराबर, अब देखिए कोण को हम मिनट में भी मापते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। लेकिन यहाँ मिनट को हम एक चिन्ह दे देते हैं, संख्या के ऊपर एक डैश लगाएंगे तो इसका अर्थ है 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड को हम डबल डैश लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये रिलेशन याद रखें, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी कि कोण को मिनट और सेकंड में भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पद्धति है हमारी रेडियन। रेडियन जो माप है कोण की, वो किस तरह से लेते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या की माप r है। हमने इस पर इसकी त्रिज्या के बराबर माप का एक चाप अंतरित किया, उस चाप को केंद्र से मिला दिया, केंद्र O से। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अर्थात 1 रेडियन कोण क्या है, 1 रेडियन वह कोण है जो किसी r त्रिज्या के वृत्त पर r लंबाई का चाप अंतरित करने, r लंबाई का चाप लेने पर कोण पर केंद्र पर अंतरित होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर, जैसे कि मैंने इससे कहा, इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो चाप की लंबाई क्या है यहाँ पे r, त्रिज्या कितनी है r से r कैंसिल, क्या आ गया 1। अब ये जो 1 आया ये हमेशा किसमें होता है, रेडियन में होता है। इस सूत्र से कोण की जो माप आएगी वो रेडियन में आती है। रेडियन और डिग्री के बीच संबंध होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये समझें कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र याद रखें, नोट करें। और यदि त्रिज्या और चाप की लंबाई समान है तो केंद्र पर 1 रेडियन का कोण अंतरित होगा। तो अब यहां से देखते हैं, हम इन दोनों में संबंध देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में संबंध क्या है। तो पाई एक रेडियन कोण की माप होती है और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब कि अगर हम ये कहें कि 1 रेडियन बराबर है 180 बटे पाई डिग्री के, तो गलत नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, रेडियन के लिए कोई जरूरी नहीं है आप रेडियन लिखें, यहाँ आपको शॉर्ट में इसे RAD भी लिख सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका होता है कि हम संख्या के ऊपर एक छोटा चिन्ह C बना दें। ये रिलेशन है। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे 22 से गुणा करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुणा
तीसरा होता है ग्रेड। ग्रेड में हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट लें तो प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। और यहाँ एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम ग्रेड की बात करें तो इस 90 डिग्री कोण को अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो इसका एक भाग एक ग्रेड कहलाएगा। मतलब एक ग्रेड बराबर हो गया 1/100 गुणा एक समकोण। एक समकोण। अब ग्रेड में भी मिनट और सेकंड होते हैं, ध्यान दें। एक ग्रेड को संख्या के ऊपर जी लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट और एक मिनट बराबर इस पद्धति में 100 सेकंड होता है। ग्रेड वाली ये पद्धति अलग है, इसको हम यूज नहीं करते, हम रेडियन और डिग्री यूज करते हैं। वही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको समझने हैं, इसका ध्यान दें। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि डिग्री में माप दे रखी है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 25 डिग्री 25 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 25 डिग्री को गुणा कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई/180 से गुणा कर देंगे और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 55 25 5 के 15 और 5 के 30, तो ये हो गया 5 पाई/36 रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे कोई ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, किसी भी तरह का हो। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और बता देता हूं मैं आपको, -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले हमें करना क्या है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करें। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री। यानी कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 का गुणा करेंगे तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 30 गुणा 1/60, 30 दूनी 60, यानी 1/2 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है 47 डिग्री 30 मिनट, तो हमारा हो गया ये 47 डिग्री माइनस, क्योंकि इसमें ये संख्या जुड़ेगी ऐसे, या फिर माइनस चिन्ह बाहर रहने दें, प्लस कर सकते हैं 1/2 डिग्री। तो 47 दूनी 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 और 1 9 और 1 ऐड करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री। तो ये हो गया हमारा -95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 95/2 गुणा पाई/180। तो 5 से 19 बार, 5 से ये 36 बार, ये आ गया -19 पाई/72। ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट करें इसको।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब कोण हमें रेडियन में दिए हुए हैं, उन्हें हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16 रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, 180/पाई का गुणा करेंगे, तो 11/16 गुणा 180/पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और देखेंगे 2 से 8 बार, 2 से 90 बार, 2 से ये 4 बार कैंसिल, ये 45 बार। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया 11 × 55, 11 × 4 = 44 और 5 49/4 पाई। पाई का मान रखेंगे 495/4 गुणा पाई अपॉन में आ रहा है, इसलिए उल्टा मान रखना है। अब ये देखना है कि क्या ये कैंसिल हो रहा है, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिख दें, कैंसिल तो होगा नहीं कुछ भी। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63 और 3 = 66, 7 × 6 = 28 और 6 = 34 बटे 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 डिग्री। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको चाहें तो मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मिनट और सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे सिचुएशन आ जाती है, ये अपॉन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3465 को भाग दे देंगे 88 से। 88 से भाग देने के बाद हम ये देखेंगे इसमें भाग कितने बार जाएगा, तो 8 × 32 4 बार चला जाएगा, 8 × 32, 8 × 32 और नहीं 3 बार जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 2 = 26, 6 से 4 2, 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8, फिर से 5 कैरी कर लेंगे तो 8 × 9 = 72, मेरे ख्याल से 9 बार, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 और 9 81, 3 1 13 बचा। तो यहाँ आ गया ये जो कंप्लीट डिवाइड हुआ 39 डिग्री, 39 डिग्री। और बाकी जो शेष रहा 13/88, ये हो गया मिनट, 13/88 मिनट। अभी इसको और भी आगे कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वैसे 1 मिनट से भी कम है, सेकंड में ही आएगा ये, तो इसको इतना ही छोड़ दें। वैसे इसका ये उत्तर ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 1 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट हो सकता है,